नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम 12 बजे बात करेंगे जानलेवा अस्पताल की। कन्नौज में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही अब आम लोगों पर भारी पड़ने लगी है। चंद पैसों के लिए लालच में प्राइवेट अस्पताल धड़ल्ले से मनमानी कर गरीबों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ताजा मामला कन्नौज के सदर क्षेत्र का एक प्राइवेट अस्पताल का है, जहां बीती 12 दिसंबर को तिरवा कोतवाली क्षेत्र की निवासी एक महिला प्रसव पीड़ा के चलते अस्पताल में भर्ती हुई थी। अस्पताल में अनट्रेन्ड डॉक्टर द्वारा महिला का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया और एक दिन भी जाने के बाद महिला का यूरिन रुक गया। इसके बाद अस्पताल के लोगों ने उसको अपने ही जानने वाले कानपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां करीब 2 लाख से ज़्यादा की रकम हड़प लेने के बाद उसको वहां से भी अस्पताल वालों ने ठीक ना होने पर अन्य जगह जाने की सलाह दी। जिसके बाद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही महिला के परिजन वापस उसी प्राइवेट अस्पताल में आए तो अस्पताल संचालक में उस महिला के जीवन की कीमत 1 लाख रुपए लगा दी। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने हंगामा किया तो पुलिस ने मामले को शांत कराया। दरअसल पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जय मां मैटरनिटी हॉस्पिटल का है। ये हॉस्पिटल लगातार विवादों में रहता है। बीते कुछ समय पहले जिलाधिकारी के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर छापेमारी की थी, जिसमें मेडिकल वेस्ट में इनमें कई अनियमितताएं मिली थी। तो वहीं ऑपरेशन रूम में बेहोशी की एक्सपायरी दवा तक किसी अस्पताल में मिली थी। इसके बाद इसको नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद तत्कालीन सीएमओ विनोद कुमार का रिटायरमेंट हो गया और नए सीएमओ आए। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला। चंद पैसों के लालच में और कन्नौज स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही में अब प्राइवेट अस्पताल कहीं न कहीं मरीजों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। ताजा मामला कन्नौज सदर क्षेत्र के पाल चौराहे के पास जय मां मैटरनिटी हॉस्पिटल का सामने आया है। यहाँ पर एक महिला प्रसव पीड़ा के चलते 12 तारीख को एडमिट हुई थी। 13 तारीख को उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ समय तक तो सब कुछ सही था, लेकिन थोड़े समय बाद महिला का यूरिन रुक गया, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने उसको अपने ही जान पहचान के कानपुर के एक हॉस्पिटल में रेफर करा दिया, जहां पर 5 से 6 दिन उसका इलाज चला, जिससे उसमें लाखों की रकम उससे ऐंठी गई। उसके बाद जब उनके पास पैसे खत्म हो गए तो वो लोग वापस उसी अस्पताल में आए जहां पर महिला ने अपना इलाज कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी जान की कीमत लगा दी। ये सब होता देख वहां पर जो पीड़ित थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। ये सब काफी देर तक चला। मामले की सूचना स्वास्थ्य विभाग को भी दी गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्ण। सुबह जब के न्यूज की टीम ने सुदेश गुप्ता सीएमओ से बात करने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं वो आनाकानी करते हुए दिखाई दिया और कुछ भी बोलने से बचते दिखाई दिए। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। बीती 12 दिसंबर को तिरवा कोतवाली क्षेत्र के खुदैया गांव निवासी राजेश ने अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर यहां पर भर्ती कराया था। इसके बाद यहां पर उसका ऑपरेशन हुआ और उनके एक बच्ची को जन्म दिया। कुछ समय बाद अचानक से महिला का यूरिन रुक गया। इसके बाद परिजनों ने जब डॉक्टर को यह सूचना दी तो डॉक्टरों ने उसकी हालत बिगड़ हुआ देख कानपुर में अपने ही जान पहचान के एक निजी अस्पताल में उसको रेफर कर दिया। वहां करीब 5 से 6 दिन इलाज किया गया, जहां पर उससे लाखों की रकम ली गई। फिर उसको वहां से भी रेफर कर दिया। थक हार कर राजेश अपनी पत्नी को वापस कन्नौज के जय मां वेटरिनरी हॉस्पिटल लेकर आए। यहाँ पर अस्पताल संचालक से उन्होंने जब बात बताई तो उसने महिला की जान की कीमत लगा दी और कहा कि मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, लेना हो तो लो या फिर चले जाओ। महिला की जान की कीमत लगते हैं परिजन भड़क गए। इसके बाद हंगामा होने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। ऑपरेशन से बच्चा हुआ कब? 12 तारीख को। हाँ। तो उसने कहा कि जैसे ऑपरेशन हो गया। किसने कहा? डॉक्टर ने ऑपरेशन करा दिया। डॉक्टर कौन था? फौजी डॉक्टर। फौजी डॉक्टर? वो डॉक्टर हैं? उनका नाम है। उन्होंने ऑपरेशन करा दिया। 24 घंटे में पेशाब बंद हो गए। इन्हें रेफर करते कानपुर सिटी में यहाँ वहाँ 5 दिन रखे। वहाँ बाथरूम नहीं और रुपया 2 लाख खींच दिया। फिर वहाँ से कल लेके आए। फिर यहाँ से इन्हें रेफर कर दिया कानपुर के लिए, लखनऊ के लिए। लखनऊ में तो आप रेफर किया। आप फिर लेके आ गए वहाँ पर तो
नखलो से ले जाइए यहाँ, फिर फिर का ये लेके आ गए। मरीज यहाँ लेके आए? बच्चा कैसा है? बच्चा सुना है, बच्चा ठीक है? बच्चे की गारंटी नहीं ली थी, मरीज की गारंटी ली थी। अच्छा। बहू की हमारी जिम्मेदारी, बच्चा की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। तो लड़का का ऑपरेशन करिए। तो क्या समस्या हुई इनको? अब वो बाथरूम नहीं आ रही है, पेशाब नहीं आ रही। कब से? 10 दिन हो गए यहाँ। 12 को ऑपरेशन हुआ था, 14 से बंद है। 12 को ऑपरेशन हुआ था, 14 से 12 दिसंबर। हाँ हाँ अभी कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? खुर्दैया खुर्दैया। हाँ सीताराम कौन था वो? लगता है थाना तिरवा पड़ता है। तिरवा पड़ता है। कब यहाँ पर आए थे आप लोग? हम फिर कल यहाँ मतलब पहले लेके आए थे, 12 तारीख। डिलीवरी कराने के लिए? हाँ डिलीवरी 12 तारीख को हुई थी, शाम को 8-8:30 बजे हुई थी। हाँ। और 9 बजे बाहर निकाल दिया और फिर वहाँ से ऑपरेशन से हुआ था कि नॉर्मल? ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन से हुआ था। बिटिया ऑपरेशन से हुई थी। कितना पैसा लगा था? पैसा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आधा पैसा जमा हुआ था। बोले इसका नाम क्या है? आशा कौन है आपकी? दीदी है। आपका क्या नाम है? राजेश। क्या हुआ है? ऑपरेशन हुआ कब? 13 तारीख को। कौन सा हॉस्पिटल है? ये फौजी हॉस्पिटल है। फौजी नाम तो कुछ और इसमें? जय माँ। फिर क्या हुआ? ये ऑपरेशन हुआ 8 बजे का ऑपरेशन हुआ। बिटिया गई बड़े अच्छे से हुई। जोर से बोलो। और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर बाहर आई तो फिर दवा दारू चलने लगी। दवा दारू चलने के बाद उसके बाद यहाँ वहाँ के लिए फिर बाथरूम 12 बजे बाद बंद हो गई। महिला के ससुर ने बताया कि उसने घर का जेवर गिरवी रख अपनी बहू का इलाज कराया है। जितना पैसा था सब खर्च कर दिया, उधार मांगकर भी बहुत सारा पैसा लगा दिया, लेकिन बहू ठीक नहीं हो रही है। इस दौरान बुजुर्ग फूट कर रोने लगा और कहा कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही की है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं कुछ स्थानीय नेता मौके पर आ गए। इसके बाद पीड़ित गरीब परिजनों को आश्वासन देकर जिला अस्पताल से रेफर बनवाकर उसको लखनऊ ले जाया गया। वहीं दर्द के मारे एम्बुलेंस में तड़प रही महिला ने अपना दर्द बयां किया तो आसपास के लोगों के आंखों में आंसू। करीब 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद भी महिला को यूरिन नहीं हो रहा है। महिला पल पल तड़प रही है और बता रही है कि उसके शरीर में क्या क्या हुआ है। वहीं मामले पर कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता से कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लापरवाह अधिकारियों ने फोन तक उठाने की जरूरत तक नहीं समझा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये स्थिति है इस जगह जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम बातें की जाती हैं। कल भी हम स्वास्थ्य विभाग की कुछ चीज़ों को दिखा रहे थे, वहाँ खाने नहीं थे। आज हमारे श्याम सलोने हैं, हमारे से एक पैनल भी जुड़ेगा, उससे भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मथुरा में भी ऐसी एक खबर है। वृंदावन स्थित आर.के. मिशन हॉस्पिटल में इलाज की लापरवाही के कारण 32 वर्षीय विक्रम बघेल उर्फ छोटू की मौत हो गई। मृतक पिछले 3 दिनों से शरीर में सूजन की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती था। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। विक्रम के चचेरे भाई एडवोकेट गोविंद बघेल ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मृतक की मौत का कारण दाल का पानी पीने से और सांस की नली में दाना फंस जाने को बताया है, जिसने परिजनों को अस्पताल प्रशासन द्वारा लापरवाही छुपाने का प्रयास करार दिया है। मृतक की मौत पर जैसे ही ये बात पता चलती है, परिजन और अन्य लोग अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। स्थिति को बेकाबू होते देख अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को बुलाया। सीओ सदर संदीप कुमार सिंह और थाना प्रभारी रवि त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। रामकिशन मिशन एक सेवा संस्था है और हमारा सामने ही घर है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं सारी चीज़ें कि अब से नहीं, शुरू से यहाँ सेवा के भाव में सेवा होती थी। पर अब जो हम देख रहे हैं अगले पिछले 3 दिन से मेरे छोटा भैया एडमिट हुआ था। क्या नाम था? विक्रम उर्फ ब्रजबिहारी बघेल, तो छोटू के नाम से जानते थे। क्या प्रॉब्लम थी उनको? प्रॉब्लम उसके पैरों में स्वेलिंग थी। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर में यहाँ के स्टाफ के उसमें टच में रहा। ये बात कह रहे हैं कि उसने दाल का पानी पी लिया
और दाल के पानी के पीने के कारण उसके गले में दाल अटक गई, जबकि वो डेली सारी चीज़ें लोग कह रहे कि आपको जो खिलाना है खिलाइए आप। उसके बाद भी अब ये कह रहे हैं कि भाई दाल का पानी पीने के बाद की जो घटना हुई सांस की नली में अटक गई, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरे मेरा बच्चा भर्ती था 3 दिन पहले, खाली पैर में दर्द हुआ उसके, तो इन्होंने इंजेक्शन में बेजबारी बघेल, और इन्हें इंजेक्शन लगा दिया, उससे जो है आराम मिल गया। फिर दूसरे दिन फिर दर्द चालू हो गया। हाँ, उसके बाद में जो है ये 3 दिन से भर्ती था, और उसके और ये कोई इंजेक्शन टेस्ट किया, उससे हाथ सूज गए, दोनों हाथ पैर सूज गए। अब मैं आज सुबह भी कही मैंने इसको रेफ़र कर दो, तो रेफ़र ही नहीं कर रहे, और बच्चा मेरा मार दिया अभी। और इसी दोनों खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्याम सलोने हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, शकील अहमद सपा प्रवक्ता, अमित मिश्रा संवाददाता कन्नौज, सुशील चौधरी संवाददाता मथुरा से हैं। सबसे पहले तो मैं अमित के पास चलूँगा, कन्नौज से हमारे साथी जुड़े हुए हैं। अमित, सीएमओ बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, अभी फ़ोन तक नहीं उठाने की ज़रूरत है कि भाई फ़ोन ही उठा ले तो कम से कम उन्हें ये पता चल जाए कि ज़िले में हो क्या रहा है स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर। और मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से वो फौजी लिखा हुआ अस्पताल में, कहीं वो फौजी ढाबा तो नहीं था, क्योंकि उसकी बनावट अस्पताल की तरह तो लग नहीं रही थी, और फौजी के नीचे नाम को पेंट कर रखा था। तो क्या ये वो ढाबा आबा तो नहीं चलता था वहाँ पे, जो ढाबा व्यापारी एकदम से अस्पताल बना के डॉक्टर बन गया हो? जी बिल्कुल, बता दें, कन्नौज में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे ये स्कैम चलता है। इस तरह के छोटे छोटे हॉस्पिटल बना लो और जो गरीब मजबूर लोग रहते हैं उनका शोषण करो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की रहती है। ये कन्नौज मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के ये हॉस्पिटल लाइनों में बने हुए हैं, और वहां पर जमकर शोषण होता है। स्वास्थ्य महकमा सब कुछ जानता है, बावजूद उसके कुछ कार्रवाई नहीं होती है, और अगर कुछ कार्रवाई होती है तो उसके बाद आला अधिकारी जाग जाते हैं, उनकी नींद जाग जाती है। जो अधिकारी कार्रवाई कर रहा होता है उसको भी किनारे कर दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला ये कन्नौज के जय मां वेटरनिटी हॉस्पिटल में यहाँ पर सामने आया है, जिसमें सबसे शर्मनाक बात ये रही है कि जो स्वास्थ्य महकमा है उसने बिल्कुल संज्ञान लेने की जहमत तक नहीं उठाई है कि कोई पीड़ित हुआ है या कोई ऐसा मामला है तो मामला संज्ञान लिया जाए, स्वतः संज्ञान लिया जाए। बावजूद उसके सीएमओ ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान जो ऑफ द कैमरा दिया है वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने कहा, मैं शाम ढलते ही वहां पर पहुंचा था, अधिकारियों ने फोन किया, तब मैं जागा, जब जिले के बड़े अधिकारियों ने फोन किया तब मेरी रात काली हो गई, मैं जागा, मैं सीधे चलता हूँ, मैं दाएं बाएं नहीं देखता हूँ, मुझे तो वहां कुछ भी नहीं मिला, कोई भी ऐसा नहीं था। तो जब वहां पर के न्यूज की टीम से बात करी गई कि सर बयान दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं आनाकानी करते हुए अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाते हुए नजर आए। पूरा मामला मैं बता दूं आपको, यदि ये मामला हुआ था 12 तारीख थी, 13 तारीख को इस महिला का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वहां पर काफी समय से ये शिकायतें आती रहती थी कि अनट्रेन्ड डॉक्टर की यहाँ पर आते हैं, वो इलाज कर देते हैं, और कुछ बीएमएस भी है वहां पर। जो एक महिला है वो बीएमएस करके तैनात है, और जो ये फौजी है जिसके नाम से ये जो हॉस्पिटल चलता है, ये फौजी है, ये बड़ा दबंग प्रवृत्ति के भी बताए जाते हैं यहाँ पर। और कल जब महिला का ये जब महिला को ये लोग यहाँ पर लेके आए थे, तो उन्होंने इस महिला की जान की कीमत 1 लाख रुपए लगा दी। यहाँ पर एक स्कैम जो सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग में चलता है, वो यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के जो अस्पताल है, तो कानपुर रहता है, तो जितने भी यहाँ से रेफर होते हैं वो भेजे जाते हैं कानपुर को ही, और वहां पर उनके साथ शोषण होता है। कई केस ऐसे आए थे वहां पर उनके साथ शोषण होता है, और उनसे पैसे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वहां से महिला के साथ भी यही हुआ। बुजुर्ग ने अपना काफी उधार लिया, अपना जो ससुर था उसने जेवरात गिरवी रखे, लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ, जिसके ये लोग वापस यहीं पर हॉस्पिटल है, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे मरीज को रिक्वेस्ट की, हमारे मरीज को जैसा है उसको सही करा दीजिए। यहाँ पर अस्पताल संचालक इनकी मदद करने के बजाय और दिखाई दिया। मंत्री असीम अरुण का भी नाम लिया गया, एक जो स्थानीय नेता थे उन्होंने अखिलेश यादव तक का नाम ले दिया गया, लेकिन गरीब की मदद कहीं नहीं हुई। वो बिल्कुल, आप बने रहिए, हमें तो सारे जितने मेहमान हमारे साथ बने, हम सबसे चर्चा करेंगे इस विषय पर, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ सुशील चौधरी हैं मथुरा से। सुशील, मथुरा में भी लगभग बिल्कुल समान जो स्थिति है बिल्कुल कन्नौज जैसी नजर आ रही है, वहां पर भी लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। सुशील, मैं आपको बता दूं,
ये वृंदावन स्थित आरके सन का जो जो हॉस्पिटल है उसमें एक अजीब गरीब मामला देखने को आया है। परिजनों का आरोप है कि जो विक्रम है उसकी लगभग उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन उसमें जो 3 दिन से अस्पताल में भर्ती था, जो कि शरीर में सूजन की वजह से उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन कल रात को उसकी मौत हो जाती है, जिसके जब परिजनों के द्वारा हॉस्पिटल पर आरोप लगाया जाता है तो वह बताते हैं कि जो उसकी मौत हुई है वह दाल के पानी से हुई है। दाल के पानी से जो दाल का टुकड़ा है वह सांस की नली में अटक जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन जो परिजन है उस पर आरोप लगाते हैं कि यह लापरवाही हॉस्पिटल की है, जिसको लेकर जब परिजन वहाँ पे हंगामा कर वहाँ पहुंचते हैं, उसके बाद हंगामा करते हैं, वह पुलिस को कोशिश करते हैं। इसके बाद सीओ सदर और थाना प्रभारी वृंदावन मौके पर पहुंचते, जो कि सूझबूझ के द्वारा जो उनके परिजन है, जो आम लोग हैं, उनको समझाते हैं। समझाने के बाद उनको आश्वासन देते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चलिए मैं जरा भाजपा प्रवक्ता का रुख करूंगा। इन चीज़ों पर लगाम कब लगेगी श्याम सलोनी जी? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर दीजिए, इससे आपकी आवाज़ हम तक आ पाए। आप म्यूट हैं। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। मैं सपा प्रवक्ता का रुख करूंगा। शकील अहमद हमारे साथ। शकील, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अभी आवाज आ रही है? हाँ श्याम जी, आपकी आवाज़ आ रही। मैं आता हूँ आपके पास। सुबह शकील अहमद अपनी बात को रखें। जी शकील जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए श्याम जी, आपको आवाज़ आ रही हो तो अपनी बात को रखें। जी, देखिए विशाल जी, कन्नौज में जो घटना हुई है जी, निश्चित तौर पर ये बहुत ही खराब निंदनीय घटना है। हम इसकी निंदा करते हैं। और चूंकि वहाँ का शासन वहाँ क्या कर रहा है, प्रशासन की कौन कौन लोग हैं जिम्मेदार, आपके द्वारा जो माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि सीएमओ फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से अब ये सरकार तक संज्ञान में आया है। और निश्चित तौर पर आप विश्वास रखिए कि इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं भी कोई घटना ऐसी होती है, एक बड़ा प्रदेश है, कई ऐसे मानसिकता के लोग जो अभी भी जिनके अंदर सुधार नहीं है, जीरो टॉलरेंस पर जब बाबा की सरकार चल रही है, वहां भी अभी ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो गरीबों का शोषण करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कुछ समाजवादी पार्टी की मानसिकता के, कांग्रेस की मानसिकता के, अरे ये कैसी बात है? पैसा कमाना ये अभी इसमें विपक्ष की चाल है। आप कार्रवाई करो ना। आप, मैं कह रहा हूँ श्याम सलोनी जी, वो अस्पताल सीज करा दीजिए, सील करा दीजिए अस्पताल को, कार्रवाई करिए, जेल भेज दीजिए। अब इसमें अखिलेश यादव क्या करेंगे, राहुल गांधी क्या करेंगे? सरकार आपकी, डंडा आपका, चलाइए जैसे चलाना हो इन अपराधियों पर। क्या करने की नौबत आई तो सीट भी होगा। जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका जो संचालक है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये जांच का विषय रहेगा, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होगी। वहाँ के सीएम वो फोन आपके नहीं उठा रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्या कारण है, क्या परिस्थितियां आ रही हैं उनकी जो फोन नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं वो सही से इलाज करा पा रहे हैं? तो जो भी पीड़ित हैं, हम उनको आपके इस माध्यम से आश्वासन देते हैं कि उनका उचित इलाज होगा, उनको न्याय मिलेगा। उनका जो भी पैसा जिस तरह से वो लूटा खसूटा गया है, ऊंची मानसिकता के व्यक्तियों ने जो धंधा बना लिया है, शिक्षा को और चिकित्सा को, कुछ लोग जो धंधा बना के चल रहे हैं, इनके खिलाफ योगी सरकार बहुत सख्त एक्शन ले रही है। जो सामने आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच में ये दोषी पाए जाएंगे तो कितने भी रसूखदार हो, ये बचेंगे नहीं, ये पक्का मान लीजिए, ये बचने वाले नहीं है। चलिए सपा प्रवक्ता से फाइनल कमेंट लूंगा मैं। चलिए अमित, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आप शकील के पास चलेंगे। शकील जवाब दीजिए जल्दी से। अनम्यूट। शकील, आप हमें सुन पा रहे हैं? शकील, आप हमें सुन पा रहे हैं?
आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए शकील जी से फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए, आपकी आवाज हम तक पहुंची, अपनी बात को रखें। अगर आपने सवाल सुना हो, जवाब सुना हो भाजपा प्रवक्ता का। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा को खास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे जानलेवा अस्पताल की। अब देखना होगा प्रशासन क्या कार्रवाई करता है मथुरा और कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज में तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं सीएमओ साहब। अब जब वो उठाएंगे तब कहीं कार्रवाई की उम्मीद लगा रखें, लेकिन मथुरा में प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।